वो भी सरकारी ज़मीन में भू माफिया बेचा है, इसका जांच करवाने में सहयोग करेंगे। और आप देख लीजिए कानून को कितना धज्जी माफिया किसी भी मूड में किसी चीज़ को छोड़ने का मूड में नहीं है। उसको अगर जो मिले तो हो सके तो जो है डीएम साहब बैठल हैं, एसपी साहब बैठल है, वो न पूरा जैसे कभी आप लोग देख सकते हैं नदी का ठीक जैसे सटे हुए यानी 5 कदम की दूरी भी नहीं होगा। और देखो वहाँ पे जैसे बिल्डिंग बनाया जा रहा है। आप ही लोग मानिए अगर जिस समय बाढ़ आएगा तो उस बिल्डिंग में तो पानी घुसेगा घुसेगा और बाकी जो उसमें भारी क्षति नुकसान भी होगा। उस आदमी को भी जान। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी जो संपत्ति को या नदी किनारे से आप 100 मीटर की दूरी पे घर नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का घर नहीं बना सकते, यह इलीगल है। लेकिन जैसे उसको भू माफिया ने कुछ भू माफिया पूर्णिया का बेचकर जमीन बेचकर उसमें से घर बनवाने का प्रयास ऐसा कर दिया कि नहीं चाहता। अभी हम लोग सौरा नदी के तट पे हैं, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। अभी आज जो है सो हमको AK ठाकुर जी ने बुलाए हैं बाइट देने के लिए। आखिर हम इनसे जानेंगे कि आखिर हमें जैसे क्यों बुलाए हैं अशोक ठाकुर जी नदी किनारे जैसे बाइट देने के लिए। कैमरा मैन से अनुरोध है थोड़ा इधर आ जाइए, बोलिए आज हमको क्यों बुलाए हैं। देखिए अत्यंत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि बिहार सरकार का एक तरफ कानून है कि आप नदी से 100-200 मीटर के दूरी में जो है आप किसी अवैध निर्माण या किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि ये नदी के किनारे में अब गिरेगा घर की कब का निर्माण हो रहा है, वो भी सरकारी ज़मीन में भू माफिया बेचा है। आप इसका जांच करवाए नहीं तो हम जांच में सहयोग करेंगे। और आप देख लीजिए कानून को कितना धज्जी उड़ा रहा है। अगर आज मैं बोलता हूं तो माफिया लोग और भ्रष्ट अधिकारी लोग जो मलाई चाटे हैं वो सब मिलकर हम पर केस कर देते हैं। तो मैं नया डीएम साहब कुंदन कुमार जी से निवेदन करता हूं कि सौरा नदी का हाल देख लीजिए और सौरा नदी के किनारे में देख लीजिए क्या हो रहा है। ये अवैध निर्माण समूचा हो रहा है और कब्जा किया जा रहा है। और आप देख लीजिए NH-31 से पुल से कितना दूरी में ये है। और देखिए नदी किनारे में इसका जो है घर बना हुआ है, यही नहीं है और भी बन रहा है वहाँ, इधर उधर सब जगह देख लीजिए, हालात देख लीजिए कि लूट मचा हुआ है। और माफिया किसी भी मूड में किसी चीज़ को छोड़ने का मूड में नहीं है। उसको अगर जो मिले तो हो सके तो जो है डीएम साहब बैठल हैं, एसपी साहब बैठल है, वो न बेच दे। मनमानी मतलब कर रहे हैं एकदम पूरा। जैसे कभी आप लोग देख सकते हैं नदी का ठीक जैसे सटे हुए यानी 5 कदम की दूरी भी नहीं होगा। और देखो वहाँ पे जैसे बिल्डिंग बनाया जा रहा है। आप ही लोग मानिए अगर जिस समय बाढ़ आएगा तो उस बिल्डिंग में तो पानी घुसेगा घुसेगा और बाकी जो उसमें भारी क्षति नुकसान भी होगा। उस नुकसान के साथ साथ आदमी का भी जान जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी जो संपत्ति को या नदी किनारे से आप 100 मीटर की दूरी पे घर नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का घर नहीं बना सकते, यह इलीगल है। लेकिन जैसे उसको भू माफिया ने कुछ भू माफिया पूर्णिया का बेचकर जमीन बेचकर उसमें से घर बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी देखिए उधर जैसे मतलब जैसे वो गड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, बॉर्डर बनाया गया एक तरह से बांध है। और बांध के नीचे देखिए वहाँ पे तो बड़े बड़े खंभे गड़ा गया, उधर भी एक घर बन रहा है। उस खंभा जहाँ पे वहाँ पे भी घर ही बनाया जाएगा किसी न किसी समय में। और देखिए कि नदी सौरा नदी से कितने सटे हुए हैं। अगर इस तरह से सौरा नदी में घर बन जाएगा, अगर बना देगा सभी लोग, जिस समय बाढ़ आएगा तो बाढ़ का पानी तो जैसे आदमी का घर में घुसेगा ही घुसेगा, वहाँ पे जैसे अनहोनी घटना तो होगा ही होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन इस पर जो इस सभी बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार से नीतीश कुमार को भी कहना चाहेंगे कि उनको भी इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ का जो नगर निगम है उनको भी इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो नदी है नदी को नदी समझा जाए, ना कि उसको जैसे धर्मशाला समझा जाए। और आगे क्या कहना चाहिए? और आगे यही कहेंगे कि नगर निगम का राजदेव एक अमीन है, वो सरकारी ज़मीन भूमाफियाओं के साथ में रहकर जो है सरकारी ज़मीन का नापी तापी करके उसको बेचने का, अवैध उगाई करने का हम आरोप लगा रहे हैं। जांच होगा तो हम सहयोग करेंगे। आज देख लीजिए कि वो जो बैठा हुआ है एसी में बैठने के लिए उसको अमीन बनाया गया है, चाहे अंचल अधिकारी का जो अंचल का अमीन है। आज नदी किनारे में ये सब काम हो रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है, अधिकारी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ नया डीएम साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि आप आकर या किसी को जांच को भेजकर कमेटी बनाकर इन सभी को, अगर हमारा ज़रूरत पड़ता है जांच में सहयोग करने के लिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। और इस सब पर कार्रवाई हो। आप जो बोलते हैं सरकार वो करते नहीं, ये आरोप है। और मैं इतना दिन से चिल्ला रहा हूं और सौरा नदी जा रहा है, बिलता है, वो जो है पानी पीता, समझे, और ऐसा कर दिया कि इसमें नहाना नहीं चाहता आदमी। आपका ऐसा स्वच्छ का ये जल नल योजना का जो अब चला रखे हैं पोखर नाली ये सब इसको नहीं बचा सक रहे हैं तो सब क्या खोल रहे हैं, सब तो कागजे पर हो रहा है।
समझे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि माफियाओं पर कार्रवाई हो और ये नदी किनारे में टोटल आवे, हम जांच में सहयोग करेंगे और इसको कार्रवाई करें। इसको कौन बेचा है, माफिया पर कार्रवाई करें। वक्त होगा, जरूरत पड़ेगा तो माफिया का नाम भी हम बताएंगे। चलिए, बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि आज हमको पर्सनली बुलाए थे कि ठाकुर जी कि ये जो घपलाबाजी किया जाता है, ये जो अन्याय होता है गरीबों पर, ये जो सोना नदी में जो घर बनाया जाता है, इस सब के लिए सरकारी जमीन को जो खरीद बिक्री किया जाता है, इसी पे कुछ चर्चा करने के लिए बुलाए थे। बाकी आप लोगों का क्या राय विचार है इस सब के मामले में जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे पहली बार है फॉलो कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सोना नदी को बचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।